हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम सिद्धांत यानी कि लर्निंग थ्योरीज बाय साइकोलॉजिस्ट के अंतर्गत आज हम देखेंगे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का किसी न किसी मात्रा में संबंध होता है। इसी से जब किसी व्यक्ति के समक्ष किसी परिस्थिति में कोई उद्दीपन होता है तो वह उद्दीपन व्यक्ति को किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वह उसे प्रेरणा मिल जाती है कोई प्रतिक्रिया देने के लिए। यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है यानी कि उसे अच्छी लगती है, जो भी अनुक्रिया की जाती है सुख प्रदान करने वाली होती है, आरामदायक होती है, तो वह उसे पुनः दोहराता है क्योंकि उसे संतोष मिलता है और पुनः पुनः इसे दोहराकर वह इस व्यवहार को सीख लेता है। और यदि उद्दीपन की प्रतिक्रिया जो प्रति अनुक्रिया होती है दुखद होती है, दुखदायी होती है, उसे कोई कष्ट होता है तो उसे नहीं दोहराया जाता और उसे नहीं सीखा जाता। अर्थात उद्दीपन, स्टिम्युल्स और अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इसी को थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम अथवा संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे हम देखेंगे क्रमशः। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है। अनेक नाम कौन कौन से हैं हम देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म थ्योरी। ये थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म थ्योरी। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं थॉर्नडाइक का संबंध सिद्धांत, थॉर्नडाइक्स बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिम्युल्स रेस्पॉन्स थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक का मानना है कि कोई विशेष उद्दीपन किसी अनुक्रिया यानी कि SR द्वारा यानी कि स्टिम्युल्स रेस्पॉन्स द्वारा इस प्रकार संबंधित हो जाता है कि भविष्य में उस उद्दीपन की उपस्थिति में वही अनुक्रिया घटित होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण ही यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है, अर्थात किसी विशेष परिस्थिति के उपस्थित होने पर जीव कोई अनुक्रिया करता है। ये अनुक्रिया प्रारंभ में त्रुटि होती है, किंतु यदि पुनः पुनः वैसी ही परिस्थिति आती है तो दोषपूर्ण अनुक्रिया कम हो जाती है, यानी कि जो गलतियां होती हैं वो दोष कम हो जाते हैं और बाद में जीव उस परिस्थिति में केवल उचित अनुक्रिया ही सीखता है, अर्थात वह भूल और प्रयास के द्वारा सीख लेता है। इस संबंध में थॉर्नडाइक ने अनेक प्रयोग किए और ये प्रयोग प्रायः जानवरों के लिए किए गए। ये प्रयोग इस प्रकार से हैं, जिसमें हम देखेंगे बिल्ली पर किया गया प्रयोग, यानी कि थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए बिल्ली पर एक प्रयोग किया। भूखी बिल्ली को एक ऐसे संदूक में बंद किया गया जिसके दरवाजे में एक लीवर लगा हुआ था और जिसके खुलते ही संदूक खुल जाता था और बिल्ली जो थी बाहर आकर अपना भोजन प्राप्त कर लेती थी, जो उसके लिए ही रखा गया था। यानी कि लीवर जो खटका होता है, अगर खटके पर उसका जो है पैर पड़ जाता और वो खुल जाता तो बिल्ली बाहर आ जाती और अपना भोजन प्राप्त कर सकती थी, जो उसके लिए रखा गया था। भोजन इस प्रकार रखा गया कि बिल्ली अंदर से उसे देख सकती थी, यानी कि पिंजड़े में लोहे की जो है क्या कहें उसमें सलाइयाँ लगी हुई थी या फिर सरियाँ जिनको कहते हैं वो लगी हुई थी। बिल्ली इस बात को नहीं जानती थी कि संदूक में कोई लीवर लगा हुआ है, यानी कि खटका लगा हुआ है, जिसे खोलने से वह बाहर आकर भोजन कर सकती है। ये भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपन था, स्टिम्युल्स था। वह बाहर आने के लिए अनेक प्रयास यानी कि अनुक्रियाएं करती रही, यानी कि बार बार उछलना, कूदना और इधर से उधर होना, घूमना वह करती रही। कई प्रयासों के पश्चात अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा, यानी कि खटके पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया और उसने बाहर आकर भोजन ग्रहण कर लिया
और उसकी भूख शांत हो गई। इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया। हर बार उसे भूख का रखकर, यानी कि ये इसमें ये भी बात ज़रूरी है कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए, कोई भी जीव है भूखा होना चाहिए। हर बार उसे भूखा रखकर यह क्रिया दोहराई गई। बाद में ये पाया गया कि उसके द्वारा की जाने वाली निरर्थक क्रियाएं कम हो गईं और वह एक बार में ही सही लीवर दबाकर दरवाज़ा खोल लेती और भोजन कर सकती थी। इस प्रकार प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर को खोलना सीख लिया। इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिगम का आधार उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि एसआर का संबंध होता है। कोई जीव उद्दीपन और अनुक्रिया में जितना अधिक संबंध स्थापित करेगा उतना ही शीघ्रता से होगा। अधिगम की प्रक्रिया में कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य होती है। अधिगम के लिए किए गए प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ अनावश्यक क्रियाएं कम हो जाती हैं, यानी कि जो व्यर्थ की क्रियाएं होती हैं जिसमें समय नष्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वो क्रियाएं जो हैं उस दोहराई नहीं जाती, यानी कि कम होती चली जाती हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य, परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। छोटे बालकों को जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि सिखाया जा सकता है। थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत के आधार पर अधिगम से संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए गए। ये कहलाते हैं मुख्य नियम। अधिगम के मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अधिगम के गौण नियम है बहुविध अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के बारे में। तो इसमें आते हैं तत्परता का नियम फर्स्ट पॉइंट पर, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब कोई व्यक्ति अधिगम करने के लिए तत्पर होता है अर्थात कार्य करने के लिए उद्यत होता है तभी उसे सिखाया जा सकता है। तत्पर होने पर व्यक्ति को अधिगम कराया जाए तो उसे अधिगम करने में संतुष्टि होती है। कक्षा शिक्षण में ये नियम अति महत्वपूर्ण है। जब विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर हो तभी उसे सिखाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें तत्पर होना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि बिल्ली भूखी न होती और उसे अपना भोजन सामने रखा हुआ दिखाई न देता तो वह बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं कर सकती थी। तत्परता का अर्थ है कि अनुबंध के पूर्ण होने पर संतोष मिलता है और पूर्ण न होने पर असंतोष होता है। इसलिए अधिगम से पूर्व परिस्थितियां उचित ढंग से प्रस्तुत की जानी आवश्यक होती हैं। यहाँ पर जो बताया गया कि बिल्ली अगर भूखी ना होती तो शायद वह भोजन प्राप्त करने के लिए तत्पर ना होती। हाँ, ये बात सही है कि हो सकता है वो वहाँ पिंजड़े में बैठी हुई सोती रहती, निकलने के लिए भी प्रयास न करती। तो यहाँ पर जो भूख है उसकी क्षुधा पूर्ति के लिए उसने भोजन प्राप्त करने के लिए उसने बहुत अधिक प्रयास किए। दूसरा नियम हम देखेंगे मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति करके अभ्यास किया जाता है तो अनुबंध दृढ़ हो जाता है और अभ्यास के अभाव में अनुबंध निर्बल होता है। अर्थात अभ्यास के अभाव में उद्दीपन और अनुक्रिया अनुबंध निर्बल हो जाते हैं। कक्षा शिक्षण में अभ्यास का नियम अति महत्वपूर्ण है। गणित, व्याकरण आदि अभ्यास से ही भली भांति सीखे जा सकते हैं। यहाँ पर जो व्याकरण है उसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि तभी बच्चों के लिए गृह कार्य दिया जाता है, अभ्यास कार्य दिया जाता है और किताबें NCERT की सभी में अभ्यास कार्य पीछे मिलेगा। पाठ समाप्त होने के बाद अभ्यास करने के लिए दिया रहता है जिससे बालक जल्दी सीखते हैं। अभ्यास से उद्दीपन अनुक्रिया संबंध अधिक दृढ़ हो जाते हैं या होते हैं, किंतु अभ्यास में अशुद्ध या गलत अनुक्रिया नहीं की जानी चाहिए। मान लीजिए एक्सरसाइज दी हुई है और बच्चे गलत सलत अपनी मर्जी से कुछ भर लेते हैं, कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गलतियां दूर ना होने का एक तरह से खतरा बना रहता है। यहाँ पर बताया गया है कि अशुद्ध या गलत अनुक्रिया नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध टूट जाएगा। इसे अनभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिसयूज कहते हैं। इस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक का मानना है कि जब कोई उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया प्रदर्शित होती है और उससे संतोष मिलता है तो अधिगम प्रभावकारी होता है। इस अनुक्रिया को पुनः पुनः करने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु यदि कोई अनुक्रिया दुखद होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। यही अधिगम का प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट है। इस प्रकार अधिगम और संतोष दोनों संबंधित हैं।
इसके साथ ही पुरस्कार और दंड से भी संबंधित किया गया है। थॉर्नडाइक का मानना है कि पुरस्कार अधिगम में सहायक होता है और दंड अधिगम में बाधक होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे को किसी कार्य की सफलता के लिए अच्छा लेख लिखने के लिए पुरस्कृत किया जाए तो वह उस क्रिया की पुनरावृत्ति करेगा, और यदि किसी कार्य के लिए उसे दंडित किया जाए, जैसे गंदा लेख लिख रहा है या फिर गलत उच्चारण कर रहा है, तो उसे अगर दंडित किया जाए तो वह उस कार्य को पुनः नहीं करेगा। इस नियम को पुरस्कार व दंड का नियम भी कहा जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे थॉर्नडाइक के गौण नियम। थॉर्नडाइक ने इन मुख्य नियमों के अतिरिक्त, यानी कि जो 3 मुख्य नियम बताए गए थे, इनके अतिरिक्त 5 अधिगम के गौण नियम बताए हैं, जिसमें पहला है बहुविध अनुक्रिया का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इस नियम के आधार पर अधिगमकर्ता सही अनुक्रिया प्राप्त करने के पूर्व अनेक अनुक्रियाएं करता है और सफलता प्राप्त होने पर उस अनुक्रिया को ही दोहराता है, यही अधिगम है। इस प्रकार प्रयास और त्रुटि का शिक्षा में ये महत्व है कि व्यक्ति अपने प्रयास से सीखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मनोवृत्ति का नियम, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट। अधिगम के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति का होना आवश्यक है। अध्यापक छात्रों को अनेक प्रकार से सिखाने के लिए तत्पर रहता है, किंतु जब तक छात्र स्वयं सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे या उनकी मनोवृत्ति अधिगम की नहीं होगी, तब तक अधिगम नहीं हो सकेगा, यानी कि वे नहीं सीख पाएंगे। अर्थात छात्रों की उद्दीपन के प्रति मनोवृत्ति का प्रभाव उनकी अनुक्रिया पर पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आंशिक क्रिया का नियम, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगमकर्ता अनेक तत्वों में से वांछित तत्वों का चयन करके अनुक्रिया करता है। इसका तात्पर्य है कि किसी समस्या के समाधान के लिए अधिगमकर्ता में आवश्यक व वांछित तत्वों के चयन की क्षमता होती है। इसी के साथ हम देखेंगे साहित्य या सादृश्यता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एसिमिलेशन और एनालॉजी। इसमें इन्होंने बताया कि अधिगमकर्ता किसी नवीन समस्या के समाधान के लिए पूर्व में समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं को दोहराता है। कक्षा शिक्षण में अध्यापक इसी नियम के आधार पर पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साहचर्य परिवर्तन का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। थॉर्नडाइक के अनुसार पूर्व में की गई अनुक्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में किया जाता है तो नवीन उद्दीपन उत्पन्न होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य समान परिस्थितियों में किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड इन एजुकेशन। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित है। अपने पुनर्बलन का विचार भी आपने प्रस्तुत किया और बताया कि जब अधिगमकर्ता को सुखद अनुक्रिया होती है तभी अधिगम होता है। कक्षा शिक्षण में ये सिद्धांत अनेक विध उपयोगी है। छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण और रुचियों के विकास में ये सिद्धांत उपयोगी है। मंदबुद्धि बालकों का अधिगम प्रयास एवं त्रुटि द्वारा किया जा सकता है। गणित, नृत्य, संगीत, टंकण आदि में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। लेखन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के आधार पर समस्या समाधान एवं शिक्षक द्वारा निर्देशन के द्वारा विद्यार्थियों का अधिगम किया जा सकता है। इससे बालक सुलेख लिखना, व्याकरण संबंधी नियमों को याद करना और सूत्रों को समझना आदि अच्छी प्रकार से सीख लेते हैं। इस प्रकार से थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसका अर्थ है कि उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर जितनी शीघ्रता से समस्या से संबंध स्थापित कर लेता है वह उतनी ही शीघ्रता से कार्य को सीख लेता है। ये कक्षा शिक्षण में ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। इसी के साथ हम देखेंगे कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि टेट में भी आते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, उसमें सही उत्तर आंसर है इसका सी यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सही है। इसमें इनको पढ़ लेते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया होती है, सही है। उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध पर बल दिया जाता है। बालक बार बार प्रयास करके एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध के कारण ये सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध। जिस उद्दीपक अनुक्रिया पर संबंध पर आधारित है वह है, तो इसका आंसर है डी, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार इसके 4 ऑप्शन हम देख रहे हैं। इसमें पहला सही है, सीखना संबंध स्थापित करता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, गलत।
प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं अधिगम है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता, ये सब गलत है। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, लेकिन पहले हमें ये देखना होता है कि संबंध स्थापित होना चाहिए, तो सीखना संबंध स्थापित करना है, ये सही है। इसकी व्याख्या दी गई है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल्के प्रबलन सिद्धांत के अनुसार दिया है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं अधिगम है, ये गेट्स ने दिया है, लेकिन वहाँ पर अभ्यास पर आधारित है, यानी कि संबंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी दर्द हुआ। आगे चलकर वह बालक लाल कपड़े या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगता है। तो ये इसका सही उत्तर है उद्दीपक सामान्यीकरण का। इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है, तो इसका सही उत्तर है उद्दीपन अनुक्रिया। यहाँ हम देख रहे हैं, सूची का मिलान कीजिए। तो पावलोव, स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक। तो जो पावलोव का है वह है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत नंबर 4, स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि 1, कोहलर का है सूज का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। आज की इस वीडियो में हमने देखा थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी कि थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।